जब वो कर रहे थे, हवन में आहुति डाल रहे थे, इदन्नमम इदम अग्नये स्वाहा, तो इतने में अग्निदेव प्रकट हुए और उसकी वो जो 4 अग्नियां हैं एक किस्म से, वो रूप लेकर, आकार लेकर, और उसको कहा। कहते हैं कि जब ब्रह्मचारी हर रोज यज्ञ करता है तो वो जो अग्नि है, वो अग्नि प्रकट होकर 4 प्रकार की जो अग्नियां होती हैं वो आपस में बातचीत करती हैं। तो पहली बोलती है दूसरी को कि ये जो उपकौशल है, इसका तो सब कुछ पूरा हो गया, अब क्यों नहीं गुरु इसको जाने दे रहे। तो दूसरी ने कहा कि भूल गई, इसने हमारी शिक्षा तो ले ली पर ब्रह्म विद्या तो बाकी है ना अभी। तो उसने कहा अच्छा, तो ऐसा करो। तो उन्होंने कहा बेटा, मैं ये जो तेज देख रहा हूं तेरे चेहरे के ऊपर, ये विद्या किसने दी। तो वो घबरा गया कि मैं किसका नाम लूं, किसी व्यक्ति ने तो दी नहीं। तब उसने, सत्यकाम जाबाल ने उसका अंतर मन पढ़कर कहा अच्छा, अग्नि ने स्वयं दी है तभी तो ये इतना हो गया है। तो तू ऐसा कर, ये परफेक्ट है, ये पूर्ण है विद्या, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पर जो ब्रह्म विद्या है उसके तुम अधिकारी बन गए हो, अब मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या देता हूं। और कहते हैं उसने समिधा ली शिष्य ने। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं अरुण प्राचार्य जी। प्राचार्य जी आपको नमस्कार, प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से बहुत हमें भी आनंद आ रहा है, हमारे दर्शकों को भी आनंद आ रहा है और नई नई बातें निकल के आ रही हैं। आपने एक बार सत्यकाम जाबाल की बात की थी। हाँ जी, हाँ जी, जाबाली के हाँ पुत्र जी, जाबाल की। हाँ जी। तो उसके बारे में मैंने कहीं और पढ़ा है कि उनका ने एक बड़ा रोचक एक वृतांत है बहुत बड़ा, अपने शिष्यों के साथ उन्होंने ब्रह्म के ऊपर बात की थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए, वो बहुत रोचक है वो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जाबाल पुत्र जो थे, जिनका नाम ही सत्यकाम है, उन्होंने बाद में गुरुकुल बना लिया था। और क्योंकि परिश्रमी थे, एक माँ के, अकेली माँ के ऐसे पुत्र थे, तो कुछ महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी कि मैं, मतलब मेरे जो ऋषि कुलपति थे गौतम, उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, तो मैं भी जगत को कुछ देना चाहता हूँ। और उन्होंने एक अच्छा गुरुकुल स्थापित किया। सारा दिन बिजी रहते थे, कभी कहीं कभी कहीं, क्योंकि 2 प्रकार से काम करते हैं जो गुरुकुल के वासी, अपना अंतेवासियों का जो जिसको कहें कुलपति। एक तो यूनिवर्सिटी में, मतलब 4 दीवारी में रहकर उनकी क्लासेस और सब कुछ लेना, और एक फिर वो खुद बाहर भी निकलते हैं और फिर कोने कोने तक जाकर लोगों में वो वेद की बात, उपनिषदों की बात देकर प्रचार प्रसार कर और शिक्षण कार्य दोनों कार्य कर। हाँ जी। तो एक शिष्य थे उनके, कमल पुत्र थे, उपकौशल, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट जिसको कहें, ऐसे थे। और पर्सनली ऐसा कोई विद्यार्थी होता है तो उसको, मतलब भले ही कितने 1000 विद्यार्थी हों, उसमें फिर उसकी पहचान हो ही जाती है, गुरु की नजर टिक जाती है। बिल्कुल, अभी ये लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और विलक्षण प्रतिभा है। हाँ जी, विलक्षण और विलक्षण प्रतिभावान थे कमल के पुत्र उपकौशल, जिनके ऊपर ये जो जाबाल थे सत्यकाम, इनकी तो नज़र थी ही। जो उनकी पत्नी थी वो भी चाहती थी, गुरु पत्नी थी, कि वो बेटा बड़ा अच्छा है, मतलब ये, क्योंकि ना एक तपोवनों में जो रसोई का काम था सारा, गुरु माँ ही संभाला करती थी। गुरु माँ क्या करते थे। तो अब 12 वर्ष हो गए थे उस कमल को, उपकौशल को, वो स्नातक बन गए थे। और स्नातक बनने के बाद ऐसे नहीं कि भाई उसको छुट्टी दे दी और चलो डिग्री यहाँ हमने दे दी और यू आर नाउ ग्रेजुएट और यू मे गो, ऐसा नहीं होता था। बल्कि पर्सनली गुरु ये जांचते थे कि इस व्यक्ति को समावर्तन संस्कार
में इसको देना है, दीक्षांत समारोह, इसका दीक्षांत संस्कार देना है कि नहीं देना है, वो गुरु तय करते थे। इस योग्य हुए कि हाँ, नहीं, होए कि उस नहीं, लेवल पे पहुंचे कि नहीं, कि मेरा शिष्य क्लास के। हाँ जी। तो ये तो इतना इंटेलिजेंट था, पूरे गुरुकुल में उनका चलता था कि कितना बौद्धिक है, कितना बात करता है, किस तरीके से सब प्रकार का ज्ञान, और सबसे अधिक वेद को साधने के लिए यज्ञ का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता था उन दिनों में। यही था, मतलब जिसको कहे ना, कसौटी क्या थी कि आप यज्ञ करके परब्रह्म के मार्ग पर चल सकते हैं कि नहीं, यही कसौटी थी मुख्य। ब्रह्मचारी जो होते थे, बटुक ब्रह्मचारी, उनको अग्नि की जो विद्या है उसको साधते हुए ब्रह्म विद्या तक जाना होता था, ये बात थी। तो उसमें फिर एक बार क्या हुआ, ये कहीं बाहर जाना चाहते थे, अपने जाबाल सत्यकाम। तो उस दिन इसको पता नहीं था, तो इसने कहा कि मेरा ना अभी स्नातक सब लोग चले गए और मेरा भी पूरा हो गया, विद्या का अध्ययन पूरा हो चुका है। ये सोच रहा था ये बात कि गुरु की नज़र मेरी तरफ आ नहीं रही और मुझे समावर्तन के लिए आज्ञा नहीं दे रहे हैं, मेरा दीक्षांत कर ही नहीं रहे हैं। पहले क्या होता था, दीक्षांत समारोह में जो कुलपति है वो भी और जो उसकी पत्नी है वो भी बैठकर दीक्षांत देती थी, मतलब कि उसको वो अंतिम जो शिक्षा है, हाँ। सत्यम वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव स्वाध्यायान मा प्रमदः श्रद्धया देयम। मतलब ये पूरे का पूरा जो दीक्षांत समारोह के जो मंत्र हैं वो उनको बकायदा बोलकर उच्चरित स्वर में उनको पढ़ाए जाते थे और उनसे संकल्प लिया जाता था कि समाज में मैं इन चीज़ों को अन टू द लास्ट उनके मनों में भर दूंगा। तो ये बात उसकी बड़ी रुचि थी कि मेरा समय कब आएगा कि मैं इनके मुख से मैं सुनूं और मैं भी बोलूं, पर वो बात आ नहीं रही थी। एक दिन क्या हुआ, ये बात गुरु पत्नी जानती थी कि अब इसका समय हो गया, इसको देना चाहिए। तो वो कहने लगी सत्यकाम को कि आप बाहर तो जा रहे हो, पर एक बात तो करो, इसका दीक्षांत समारोह, इसका दीक्षांत का और समावर्तन का कर दो अब संस्कार, घर जाएगा, गृहस्थ अपनाएगा, ये और क्या बाकी है। तो उसने उसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ऐसी नज़र से देखा और अपना थैला उठाया और चला गया। कुछ भी नहीं बोले सत्यकाम, और छुप कर पीछे वो देख रहा था उपकोसल को लगा कि बताओ, गुरु माँ ने भी बोल दिया उनको और फिर भी कोई ध्यान नहीं। उनको बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि पूरे का पूरा परिसर, कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी जितना है, उसमें हर एक विद्यार्थी और हर एक प्रोफेसर इस बात में है कि मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं कोई। पूरी नम्रता से स्वीकार, मतलब वो अंदर से फील कर रहा है, फिर भी मुझे जाने नहीं दे रहे। ये ऐसा क्या है, कौन सी चीज़ बाकी है, और यदि बाकी है तो फिर क्यों नहीं दे रहे वो। बड़ा दुख हुआ, और इतना ही नहीं, उसका रिएक्शन आ गया और उसने भोजन नहीं किया। तो किसी ने बताया गुरु माँ को कि उसने भोजन नहीं किया। अच्छा, तो वो खुद लेकर गई, तो उसने कहा माँ भूख नहीं है मुझे। तो वो समझ गई कि ये क्रोध में है और इसने ना अनशन कर लिया है, और इसके अनशन का प्रभाव इतना हुआ, कहते हैं कि जब ब्रह्मचारी हर रोज यज्ञ करता है तो वो जो अग्नि है, वो अग्नि प्रकट होकर चार प्रकार की जो अग्नियाँ होती हैं वो आपस में बातचीत करती हैं। तो पहली बोलती है दूसरी को कि ये जो उपकोसल है इसका तो सब कुछ पूरा हो गया, अब क्यों नहीं गुरु इसको जाने दे रहे। तो दूसरी ने कहा कि भूल गई,
इसने हमारी शिक्षा तो ले ली पर ब्रह्म विद्या तो बाकी है ना अभी। तो उसने कहा अच्छा, तो ऐसा करो, वो तो कई दिन से बाहर गए हैं, हम ही क्यों नहीं उनको पढ़ा देते। तो कहते हैं क्योंकि अनशन, अन्न का तो उसने त्याग कर दिया, परंतु यज्ञ का त्याग थोड़ा कर किया उसने। वो जो हर रोज का नित्य नैमित्तिक जीवन का अंग बन गया, जीवन का उद्देश्य है वो तो। जब वो कर रहे थे, हवन में आहुति डाल रहे थे, इदन्नमम इदम अग्नये स्वाहा, तो इतने में अग्निदेव प्रकट हुए और उसकी वो जो 4 अग्नियां हैं एक किस्म से, वो रूप लेकर, आकार लेकर, और उसको कहा कि बेटा तू उपकौशल, तू यज्ञ में समर्थ है, केवल बाकी है तो ये है कि जो तरीका है तेरा, उसमें हम देखना चाहते हैं कि तू किस तरीके से यज्ञ को संपन्न कर सकेगा। और हो सकता है गुरु जो है वो परीक्षा आपकी वो लेनी है, फिर वो आपको जाने देंगे, हमें एक बार देखने दे और तू शुरू कर अपना यज्ञ। और उसने यज्ञ करना शुरू किया तो वो उनकी गलतियां थी जो थोड़ी बहुत, उन अग्नियों ने स्वयं आकार लेकर उनको समझाई, और उनके समझने से, उस ज्ञान से उसके शरीर में तेज आ गया। तो 2-4 दिन जब तक वो नहीं आए तब तक वो ऐसा बन गया कि अब वो उपकौशल पहले वाला उपकौशल नहीं है, नहीं रहा। अब वो ऐसा लगता था सब लोगों को कि ऐसा क्या पा लिया इसने, और ये सब गतिविधि सबसे छुपाकर हुई थी, सोने से कुंदन बन गया। हाँ, किसी को पता नहीं था कि ये सब कुछ चल रहा है। और फिर आ गए सत्यकाम जाबाल, और उन्होंने उपकौशल को देखा और देखते ही पहचान गए कि हाँ अब ये समय आ गया है। हो सकता है कि वो यही करवाना चाहते थे, अग्नियों से ही स्वयं दिलवाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा बेटा, मैं ये जो तेज देख रहा हूं तेरे चेहरे के ऊपर, ये विद्या किसने दी? तो वो घबरा गया कि मैं किसका नाम लूं, किसी व्यक्ति ने तो दी नहीं। तब उसने, सत्यकाम जाबाल ने उसका अंतर मन पढ़कर कहा अच्छा अच्छा, अग्नि ने स्वयं दी है, तभी तो ये इतना हो गया है। तो तू ऐसा कर, ये परफेक्ट है, ये पूर्ण है विद्या, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पर जो ब्रह्म विद्या है उसके तुम अधिकारी बन गए हो, अब मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या देता हूँ। और कहते हैं उसने समिधा ली शिष्य ने, और उसके सामने खड़ा होकर ब्रह्म विद्या का जो अंश बाकी था उसको, उपकौशल को जाबाल ने बताया, और वो ब्रह्म विद्या में निष्णात कर दिया। इसके बाद उसका समावर्तन हुआ और गृहस्थ के लिए उसको भेज दिया। मतलब विद्यार्थी के जीवन में कई चीज़ें वो अंतर्मन से ऐसा जान लेते थे कि इसको विद्या किससे मिलेगी और कहाँ कमी है, कौन परफेक्ट करेगा इसको, और वो स्पेस देते थे कि अब मेरे सामने अग्नि नहीं प्रकट होंगे तो मैं चला जाऊंगा तो हो जाएगा। तो उसका समय आया और फिर दोनों पति पत्नी ने उसका दीक्षांत किया, सत्यम वध, और जो भी दीक्षा देनी थी वो दी, और उसको वो फिर भेज दिया सदा के लिए। तो ऐसे अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय की साइंस कितनी आगे थी आज की साइंस से, बिल्कुल बिल्कुल, कि मनों के भाव पढ़ने में हाँ, कितने सक्षम थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर क्या चल रहा है, हाँ जी हाँ जी, वो एकदम ऐसे नजर आएगा जैसे स्लेट पे तख्ती पे लिखा बिल्कुल बिल्कुल पढ़ रहे हैं। बिल्कुल धन्य है हम सनातनी, धन्य हमारी सनातनी शिक्षा, और सचमुच हम सभी धन्यवादी हैं आपके कि आपने उस ज्ञान को जो हमारे से अब तक छिपा हुआ था किसी न किसी कारण से, तो वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें मिल रहा है। आपका बहुत बहुत थैंक यू, सभी दर्शकों का धन्यवाद। थैंक यू।